माँ ऐसे बात मत बोल माँ। क्यों ना बोलूं? अरे तू तो जानता है कि तेरी माँ कब के मर गई होती। अगर आज माँ जिंदा है तो सिर्फ तुझे देखकर अरे कुछ आस लगा के जिंदा है कि आज मेरा पति शराब पीता है, कम से कम कुछ दिन बाद मेरा बेटा समझदार हो जाएगा तो मेरे सहारा बनेगा। और तू कहता है मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। अगर तू चला जाएगा तो बता मैं जी के क्या करूंगी? अगर आप जानना चाहती है क्यों मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा? क्यों नहीं जाएगा? क्या बात है? आज फीस के लिए मुझे गुरुजी बहुत मारे। क्यों? बोले आज तो फीस लाकर जमा करेगा। और जब मैं पापा के पास आया फीस मांगा कि पापा मुझे 100 रुपए चाहिए, मुझे विद्यालय में जमा करना है। पापा मुझे पैसा नहीं दिए। क्या? मुझे बहुत मारे पापा। बोले यार तू आज से पढ़ाई नहीं करेगा, इसीलिए तू घर छोड़ के जाना चाहता है। बोले तू आज मार्केट जाएगा, काम करेगा, जो भी पैसा वहाँ पाएगा ठेके जाएगा, वहाँ से शराब लाएगा और एक साथ हम और तू एक साथ शराब पिएंगे। क्या? हाँ माँ। तेरे पापा ने ऐसा कहा? हाँ माँ। अरे पगली, अरे तू जानता है कि तेरे पापा जो भी पैसे काम करके लाते वो भी मुझसे मार के छीन ले जाते। अरे पापा के पास रह जाके क्या अपनी मम्मी से नहीं कह सकता है? माँ मैं तो सोचा कि पापा के पास पैसे होंगे इसीलिए मैं पापा के पास गया। हाँ माँ बेटा, मैं क्या मेरे लाल, अरे तू क्यों परेशान होता है? जब तक ये तेरी माँ जिंदा है तब तक मैं तेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। अरे तेरे लिए चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना न्यौछावर करना पड़े, अगर कोई तेरे लिए मेरी जान भी मांगे तो मैं खुशी खुशी अपनी जान दे दूंगी। तुझे फीस के लिए पैसे चाहिए ना? हाँ माँ। ये ले, ये पैसे मैं तेरे पापा से बहुत छुपा के रखती थी। इन पैसों के लिए न जाने मैंने कितने मार खाए, लेकिन ये पैसे तेरे पापा को नहीं दी हूँ। ये ले 100 रुपए और ये अपने स्कूल में फीस जमा कर देना। पापा से मत बताना, अगर पापा से बता देगा तो तुझे मार मार के पैसे छीन लेंगे। नहीं बताऊंगा माँ। लेकिन आज के बाद जो जरूरत हो अपने माँ से कहना, लेकिन कभी घर छोड़ के जाने की बात मत करना मेरे लाल। कभी नहीं मेरे माँ। हाथ जोड़। माँ अरे तू मेरा कितना ख्याल करती है। अरे तू जैसे माँ भगवान संसार में सबको माँ दे। माँ हाँ मेरे लाल, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।
कि तेरे रोने से ओ बलिहारी है। ओ माँ, ओ मेरे लाल, मेरे श्रीमान हमारे ओम प्रकाश भैया ग्राम सभा यही बजरंगापुर से सीन को कद करते हुए 21 रुपए दे रहे हैं। महान दया होगी। राय दरबारी जी लंबारी, जो आदेश तुझको दिया था हाँ वो काम पूरा हुआ या नहीं? वो वाला काम जैसिन के साहब तुम्हार मैं आदेश पायो तैसिन के धाई के हाउकिन दीने हो क्या फोनवाए हो। क्या कहा हमारे दोस्त ने? तुम्हार दोस्त कौन है? वही 10 बजे तक आ जाओ। क्या टाइम हो रहा है? अरे इस समय तो 9 बजे थे। चलो, अगर हमारे दोस्त ने सूचना पाए हैं तो हमारे पास अवश्य आएंगे। काहे ना? नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार। और हमारे क्या बात है और किस लिए हमको याद किया गया है? बुलाने का कारण जानना चाहते हो? बोलिए, कौन सी बात है? और भीमा को जानते जो पीता शराब, जानते हैं जो हर वक्त नशे में डूबा रहता है। अगर उसकी दुल्हन को किसी प्रकार से हमारे पास ला दो तो समझो। दमनवा साहेब, क्या यार भीमा की बीबी बहुत खूबसूरत है कारे साली। अरे साहेब, हम के भीतर घोषा नहीं ना जो न जानी थी, बाकी होई तो अच्छी। हाँ, तो सही कहा ठाकुर साहब। समझो आपका काम हुआ। आप चिंता बिल्कुल मत करें। अगर तुमने हमसे कहा है तो हम इस भीमा को बीबी को भी जाकर तुम्हारे कंठों में लगा डालेंगे। आप चिंता मत करें, हम और तुरंत युवाएं तो जाइए यार, ये काम किसी प्रकार से पूरा। आप चिंता बिल्कुल चलिए। शायद दरबारी हमारा दोस्त बचपन का यार है। अच्छा, जिस काम के लिए गया है वो काम पूरा करेगा। बहुत है। इसलिए सभी तैयारियां तुझे करना होगा। मुझे घबराओ न, जितना कार्य कोई मैं सब कह दे हूँ। ब्रांडेड चीज रखना। हाँ ब्रांड, अरे एक से एक का ब्रांड मंगा दे हूँ। चलो एक से एक का ब्रांड मंगानी हो। कितनी दूर है इसका घर? सर अब चलते हैं, पूछते पूछते कहाँ पड़ेगा उसका घर। तूने सही कहा, चलते हैं पूछते हैं इसका मकान कितनी दूर है। और क्या था? हाँ, चलो। अभी मान लीजिए पहली बार तो हम जा। हाँ, ये तो बात सही है। क्या बताऊं, जब से मेरे प्राणनाथ घर के बर्तन लेकर गए हैं वो घर वापस लौट के नहीं आए हैं। अरे मुझे तो ये सोच के डर लगता है कि वो हमेशा नशे में रहते हैं, कहीं नशे में उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। चलती हूँ, थोड़ी देर इंतजार करूंगी।
और अगर अगर वो नहीं आएगी तो मैं उन्हें खुद ढूंढने जाऊंगी। सर, ये टेम्पो किसका, इसका चालान कर दूं कि सीज कर दूं? क्या बोला तुमने? ये टेम्पो को सीज कर दूं सर? इसको? अरे मैं जिस काम के लिए आया तू वो काम करेगा, किसको सीज करेगा? आइए सर। सर, क्या बात है? यहाँ पूछ लेते हैं। आवाज लगाओ तुरंत। कोई है? घबराओ ना, दीवान शुक्ला जी हूँ। अच्छा, हाँ, क्या बात है साहब? ये किसका मकान है? जी जी हमारा मकान है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मधु है। तुम्हारे पति का क्या नाम है? उन्हें लोग भीमा शराबी के नाम से जानते साइड हैं। में चलो। सर, क्या बात है? हम लोग भीमा के घर में खड़ी हैं, ये उसकी पत्नी है। इसकी बीबी है। बहुत खूबसूरत है सर। बहुत खूबसूरत है। हाँ। इसको बुला थोड़ा इधर। हेलो, इधर आइए। क्या बात है साहब? साहब, जल्दी जल्दी करो, नहीं मुझे घर की याद आवत है। देवनवा, सर। इसीलिए इस ठाकुर साले ने इस पर फिदा है। हाँ साहब। इस साली ने बड़ी खूबसूरत है रे। अरे साहब, कहे पूछा तो। इधर आइए। क्या तुम्हारा नाम है? साहब, मेरा नाम मधु है। तुम्हारे पति का क्या नाम है? उन्हें लोग भीमा शराबी के नाम से जानते हैं। क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई? अगर मेरे पति ने या मैंने कोई गलती की हो तो उसके लिए माफी चाहती। साहब, आप हमारे घर में क्यों आए? मधु, क्या बात है? बहुत बुरा हुआ रे। क्या हो गया? बहुत बुरा हुआ। क्या हो गया? अरे तेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति का एक्सीडेंट? हाँ मधु। साहब, कहाँ है मेरे पति? अरे तेरे पति ठाकुर साहब के हवेली के पीछे पड़ा हुआ है। साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। चल मत, तुझे अभी सभी व्यवस्था हो गई हमारी सारी व्यवस्था होगी। तो हमारा दोस्त उस मधु को लेकर जाना तो कौन बरांड मंगाए हो? आज छौची बरांड मंगाए हो। हराम अरे खोर वो 45,000 की आवत ही इतनी बुद्धि। बात खो। हाँ। चल आसन लगा। ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, तुमने जिस बात को कहा मैं इस बात को पूरा किया। ये क्या कर रहा है बे? साहब, मेरे पति कहाँ हैं? मेरे पति मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। साहब, मेरे पति कहाँ हैं? मेरे पति मुझे दिखाई नहीं दे रहे। पति को बता दो, पति कहाँ है? माधव, हाँ साहब। बोल दे इस पति को। क्या? बोल दे इस शराबी को। इस पति को याद कर। अरे देख तो सहे, इस पति को इस हवेली में राज करेगी, राज। वाह साहब, मैं सब समझ गई। अपने नजरों से देख रही हूँ कि आप मुझे इस हवेली में लेकर आए और ये ठाकुर तुम्हें पैसा दे रहा है। क्या मैं समझती हूँ कि मेरे पति का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अरे इन पैसों को लेकर, पैसों के लालच में आकर तुम मुझे वहां से बेवकूफ बनाकर लाए हो ना? और तुम कहते हो कि उस शराबी को भूल जाऊं। अरे वो शराबी हो या कैसा हो, मेरा पति है। अरे मेरा देवता है। लेकिन तुम्हें शर्म आना चाहिए कि जब लोग वर्दी पहनते हैं तो कसम खाते हैं कि कोई भी गलत काम होने नहीं देंगे। अरे किसी भी बहन बेटियों की इज्जत नहीं लुटने देंगे। लेकिन तुम जैसे घूसखोर पुलिस वाले इतना घिनौना काम करते हैं। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को, कुत्तों को?
सर दोनवा साहिब कबे यार हम कुत्ते हैं क्या रे? दिखाओ तई से एकदम कुकुर है सर। बदतमीज कहीं का, हम घूसखोर हैं। अब साहेब बनाइन पर ही जब इतना रुपये लगा भर्ती भावा है। तूने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा दोनवा। माधो क्या है? इस पैसा की बात करती है? हाँ हाँ। पैसा हमारा जिंदगी है, अच्छा, पैसा हमारा सब कुछ है। इस पैसे के खातिर अगर मेरा बाप मेरे सामने आ जाए तो इससे साले को मैं गोली मार दो। इसका मतलब इस पैसे के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो ना? सब कुछ कर सकता हूँ। अगर सब कुछ कर सकते हो तो क्या ये ठाकुर पैसा दे तुम्हें? अगर ये ठाकुर इतना ही पैसा तुम्हें दे दे तो क्या अपनी माँ बहन को इस ठाकुर के हवाले कर सकते हो? पागल नहीं तो और तई से रुपये दे तू अपने बहनिन का ला के दे। ठाकुर साहब हम चलते हैं, अगर जरूरत पड़े तो फिर हमको याद करना। दोस्त किस बात का? ठीक है, टेंशन नहीं लेने को। ओ लंबारी, एक बात कही देखो, बुरा न मानो। ऐसा है तो महका 5 मिनट की मोहलत दो। किस लिए? अरे ताई के मैं होटल खाया हूँ, भूख क्या? लागी। हाँ, क्या खाएगा? अरे जा तो ज्यादा नहीं, 1 कप पकौड़ी 100 ग्राम चाय भर खाई हो। हमें 100 ग्राम पकौड़ी 1 कप चाय और होटल नहीं, होटल में जाकर नाश्ता करेगा। हाँ हाँ जा फौरन आना, अटे अगर क्योंकि आज जो काम बाकी है वो उस काम को पूरा करना। साहेब अगर दिक्कत परेशानी हो आवाज लगा, मैं आ जाइयो। ठीक मधु, क्या बात है? आज मौका सुनहरा है तो हमारे सीने में आग जल रही है। कैसे आग? उस आग को आज तुम मिटा दो। साहब, बुझा दो उस आग को। आपकी बात को मैं समझ नहीं पाई। अरे आप कहना क्या चाहते हैं? एक बार मुस्कुरा के हमारी सेज को हरी भरी लाल। ठाकुर साहब, अरे ये क्या कह रहे हैं आप? आपको ऐसा कहते हुए लज्जा नहीं आती? अरे मेरे पति और आप दोनों बचपन के दोस्त हैं। मेरे पति मुझे हमेशा बताया करते हैं कि मेरे एक दोस्त हैं और आपका नाम बताया करते हैं, और वो आपको अपना दोस्त नहीं अपना बड़ा भाई मानते हैं। साहब, अरे मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ। आप मेरे जेठ के समान ही, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? मधु, शायद तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है। साल में 12 महीने होते हैं। क्या? साल में 12 महीने होते हैं। 11 महीना पति का और 1 महीना जेठ का। इसलिए आज मौका अच्छा है और चलकर बिस्तर पे हो जाए। ठाकुर साहब और ठाकुर जी क्या कह रहे हो? ठाकुर जी क्या कह रहे हो? और सर में नहीं आती आपको? ठाकुर जी का कह
नजर आती। दुनिया की बात छोड़ दो और चलो, क्योंकि ये समय वक्त बिताने का नहीं है। ये समय अब तो खुशियां मनाने का है। नहीं ठाकुर साहब, मैं आपकी बात कभी नहीं मानूंगी। क्या हाँ, बात नहीं मानोगी? नहीं मानूंगी। मैंने कितना रुपया खर्च किया, वो भी तुम्हें पाने के लिए, और फिर भी इनकार कर रही हो। अरे आग लग जाए तुम्हारे रुपयों में। आज तुम्हारे पास पैसा है तो पैसे के बल से क्या किसी के बहन बेटियों की इज्जत से खेलोगे? इज्जत से नहीं मेरी जान, तुम्हें देखकर हमारे बदन में आग लग गई और अगिया लागल हमारे बदनिया। क्या मेरी जान? और अगिया लागल हमारे बदनिया। क्या तो हो के